हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भवतारिणी क्रिएट। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा मिट्टी से भगवान नरसिंह का मूर्ति कैसे बनाते हैं। पूरा मूर्ति मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। फ्रेंड्स, क्या आपको भगवान नरसिंह का कहानी पता है? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है भगवान नारायण ने क्यों नरसिंह का अवतार लिया था? तो फ्रेंड्स, अगर आपको भगवान नरसिंह की कहानी जानना है तो सुनते रहिए। और जो फ्रेंड्स को भगवान नरसिंह की कहानी पहले से ही पता है तो आप भी सुनिए। अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। सनातन धर्म में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं जिसमें भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लिया है। भगवान श्री हरि विष्णु ने हर युग में अपने भक्तों की मुसीबत से उबारने और धर्म की रक्षा करने के लिए अवतार लिए हैं। उन्हीं में से एक है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतारों में से एक है। भगवान नरसिंह को शक्ति और पराक्रम के देवता के रूप में जाना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान नरसिंह ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो चलिए जानते हैं कौन है भक्त प्रहलाद और क्यों भगवान विष्णु को लेना पड़ा नरसिंह अवतार। हिंदू पौराणिक मान्यता में दो अति बलशाली दैत्य के बारे में उल्लेख मिलता है जिनका नाम हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यप था। हिरण्यक्ष का भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध किया था और उसी के वध का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया कि उसे कोई देवता, देवी, नर, नारी, असुर, यक्ष या कोई अन्य जीव ना दिन में, ना रात में, ना दोपहर में, ना घर में, ना बाहर, ना आकाश में और ना ही पाताल में, ना ही अस्त्र से और ना ही शस्त्र से मार पाए। ऐसे वरदान ब्रह्मा जी से पाकर वो खुद को तीनों लोक का स्वामी समझने लगा। इसी हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था, बालक प्रहलाद, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकश्यप जब खुद को भगवान मानने लगा तो उसने अपने राज्य में लोगों को स्वयं की पूजा करने को कहा। लेकिन प्रहलाद ने अपने पिता की बात नहीं सुनी और वो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा रहा। जब ये बात हिरण्यकश्यप को पता लगी तो उसने अपने पुत्र को समझा कि उसका पिता ही ईश्वर है, वो उसकी भक्ति करे, उसका ही पूजा करे। हिरण्यकश्यप के कई बार मना करने पर भी भक्त प्रहलाद ने भगवान विष्णु की भक्ति नहीं छोड़ी। इस बात को हिरण्यकश्यप ने अपना अपमान जानकर अपनी बहन होलिका को प्रहलाद के मारने के लिए आदेश दिया। जलती अग्नि में वो प्रहलाद को लेकर बैठ जाए। होलिका को वरदान था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती, लेकिन जब होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वो खुद उस आग में जलने लगी और भक्त प्रहलाद का आग बाल भी बांका नहीं कर पाई। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि अपने पुत्र की प्राण लेने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। एक दिन जब प्रहलाद ने उसी से कहा कि भगवान सर्वत्र है, तो हिरण्यकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र है तो इस खम्भ में क्यों नहीं दिखते। इस बात से हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर बालक प्रहलाद को मारने के लिए उसे खम्भे से बांधकर तलवार उठा ली और भक्त प्रहलाद से बोला, मैं आज तेरा अंत करने जा रहा हूँ, बता तेरा भगवान कहाँ है। भक्त प्रहलाद ने शांत भाव से अपने पिता से बोले, वो हर जगह है, वो इस खम्भे में भी है। क्रोधित हिरण्यकश्यप ने जैसे ही उस खम्भे पर तलवार से वार किया, वैसे ही खम्भा फटा और नरसिंह भगवान अवतरित हुए। इनका रूप देख हिरण्यकश्यप कांप उठा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उठा लिया और उसे महल के दहलीज पर ले गए।
भगवान नरसिम्हा ने उसे अपनी जंघा पर लटाकर उसकी सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिम्हा ने जिस स्थान पर हिरण्यकश्यप का वध किया वो ना तो घर के भीतर था ना बाहर। उस समय गधूली बेले थी, यानी ना दिन था और ना रात। निसंग ना पूरी तरह से मानव थे और ना ही पशु। हिरण्यकश्यप का वध करते समय उन्होंने निसिंहों ने उसे अपनी जंघा पर लिटाया था, इसलिए वो ना धरती पर था और ना आकाश में था। उन्होंने अपनी नाखूनों से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो शस्त्र का प्रयोग और ना ही अस्त्र का प्रयोग किया। इसी दिन को नृसिंह जयंती का रूप में मनाया जाता है। भगवान नरसिम्हा की कहानी से आप परिचित हो चुके हैं। आप वीडियो आप देखते रहिए। अगर आपको भगवान नरसिम्हा का अंतिम लुक पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा।
अगर भगवान परशुराम की फाइनल लुक आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक दे दीजिएगा। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।